मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 5 और दिन है बृहस्पतिवार। तो मैं यहाँ सबसे पहले उठ चुकी थी, तो उठ रही थी तो मेघा को भी उठा दिया कि वो भी फटाफट रेडी हो जाएगी। तो हम लोग कल बुधवार को शाम को आए, तो वही आज सभी को स्कूल भेजना है। सभी की 2-3 दिन एब्सेंट हो गया क्योंकि वहाँ पूजा भी था। तो मैंने सोचा कि चलो पूजा कर लेते हैं, इसके बाद ही निकलेंगे। तो हस्बैंड भी बोले हाँ ठीक है, पूजा कर लो, इसके बाद ही निकला जाएगा। तो सोमवार को तो मुंडन था, सोमवार तो सारा दिन ऐसा ही गुजर गया। मंगलवार को पूजा हुआ, तो फिर शाम में कुछ बारिश वगैरह होने लगा, तो फिर हम लोग नहीं निकले। तो फिर बुधवार को यहाँ पे देखिए करीब 3 बजे वहाँ से निकले, तो 4-5 बजे यहाँ पे पहुँच गए शाम में। तो शाम को आके खाना वगैरह बना लिया। तो रात को जो बर्तन धोए थे तो देखिए फ्रेंड पड़ा हुआ है, अभी मैंने रखा भी नहीं है। तो अभी बच्चों के लिए मुझे लंच बॉक्स बनाना है। बुग्गू को मैंने नहीं उठाया है, सिर्फ मेघा को उठा लिया है कि वो रेडी हो जाएगी, क्योंकि उसको पहले निकलना होता है और उसको टाइम में थोड़ा सा टिफिन वगैरह दे देने से फिर निश्चिंत होके उसको बस पकड़ने में हड़बड़ी नहीं रहती है, आराम से जाती है। नहीं तो फिर मैं लेट करती हूँ तो फिर उसको हड़बड़ी मची रहती है, फिर वो बस के लिए बहुत मतलब उसको प्रेशर होने लगता है कि बस छूट जाएगी छूट जाएगी। तो मैंने जब मैं उठी तो उसको भी उठा दिया। तो यहाँ पे देखिए बर्तन सब पड़े हुए हैं, तो नाश्ता वगैरह बना लूँगी कम से कम बच्चों के लिए, इसके बाद ही मैं वो ये जो है बर्तन सब वो मैं रखूँगी। तो अभी कुछ कुछ यूज होते ही जाएंगे, जितना यूज होंगे मैं यूज करते रहूँगी, बाकी जो बचेंगे वो स्टैंड में रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता वगैरह बनाने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले काउंटर टॉप को पोंछ लिया, रात को पोंछती हूँ लेकिन फिर भी एक बार हाथ मार देती हूँ भिगा के कपड़ा को। तो यहाँ पे पहले आटा गूँथ लूँगी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ, आज पूड़ी बना दूँगी और वही आलू भिंडी की भुजिया। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि यही लंच बॉक्स देती है ये सिर्फ अपने बच्चों को, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। ये करीब 1 सप्ताह बाद मैं आप लोग साथ ये टिफ़िन बॉक्स शेयर कर रही हूँ। बीच बीच में मैंने दिया था, फ्रूट्स वगैरह दिया था, पराठा दिया था, एक बार चाउमीन बना के दिया था। तो वो सब मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ, कभी कभी शेयर कर पाती हूँ। तो ऐसा संजोग हो जाता है कि यही एक रेसिपी है जो लंच बॉक्स वाला वो शेयर होता है। तो यहाँ पे वही अभी मैं पूड़ी बनाऊंगी और आलू और भिंडी की भुजिया बनाऊंगी। तो दोनों बच्चों को पसंद है ये वाला जो ये है ना लंच बॉक्स। बुग्गू भी अच्छे से खाती है और मेघा भी अच्छे से खाती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बनाने में मतलब इजी लगता है और थोड़ा ये हेल्दी भी लगता है, इस वजह से मैं ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आटा जो पूड़ी वाला आटा है अच्छे से गूँथ लिया और साइड में रख दिया। अब मैं काट लूँगी आलू और भिंडी को। तो आलू को अच्छे से छील के और भिंडी के साथ ही धो दिया था कि बार बार क्या अलग अलग धोऊंगी, इसीलिए जब फिर से निकाली भिंडी को तो आलू को भी छील लिया, दोनों को एक साथ धो लिया। एक दो दिन जब ससुराल में थी ना तो मतलब निश्चिंत रहती थी कि चलो स्कूल भी नहीं भेजना है, ड्यूटी भी नहीं भेजना है, मतलब एक थोड़ा सुकून टाइप का लगता था। लेकिन अब तो घर आ गई हूँ, तो अब सुबह 5 बजे से माँ की भी ड्यूटी शुरू हो जाएगी और एक पत्नी की भी ड्यूटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सभी को लंच बॉक्स बना के देना होता है टाइम पर। यदि टाइम पर ना दे तो सभी का लेट हो जाएगा। तो इसलिए सुबह देखिए मैं यहाँ पे उठ गई हूँ और वहाँ जाने के बाद थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, बार बार कंटिन्यू हेयर को वॉश करना पड़ा ना, तो मतलब बाल भीगे रह गए, जिस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया वहाँ पे जाके। तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, आज भी उठने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन बच्चे लोग की स्कूल थी, 2-3 दिन उधर छुट्टी हो गई तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। हस्बैंड की भी छुट्टी हो गई थी, तो मैं उठी और देखिए यहाँ पे फटाफट सबके लिए बना दे रही हूँ। तो अभी बच्चों के लिए पूड़ियाँ छान लूँगी, बाद में हस्बैंड के लिए छानूंगी और सब्जी भी बनाऊंगी उनके लिए अलग से। हम लोग को मंगलवार को ही आना था, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि मंगलवार को ही पूजा है। तो वहाँ पे जाके ही पता चला कि मंगलवार को ही ये पूजा होता है। तो फिर हम लोग को प्लानिंग बना कि चलो कर ही लेते हैं पूजा। नहीं तो यहाँ होती है, जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ होती है, लेकिन दूर जगह में होती है। तो फिर
मतलब आने जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, घर को बच्चों को किसके भरोसे छोड़ देती। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक दिन ही सही यहाँ पे पूजा करके ही चला जाए। तो मेरे हस्बैंड भी बोले हाँ ठीक है कर लो, वहाँ परेशानी से अच्छा है यहाँ घर में ही हो रहा है तो करके ही निकलेंगे। तो वही मैं करके आई, नहीं तो फिर हम लोग मंगलवार को ही आ जाते। तो सोमवार को मुंडन था तो मंगलवार को हम लोग निकल जाते, लेकिन पूजा की वजह से हम लोग नहीं आ पाए। और उपवास पूरा दिन था तो फिर जर्नी अच्छा नहीं लगता उपवास करके आने में। तो वही हम लोग रुक गए मंगलवार को। तो फिर बुधवार को खाना पीना खा के ही हम लोग लंच करके ही आए। तो यहाँ पे देखिए बुगू को भी मैंने उठा दिया था, ब्रश वगैरह करवा दिया। और यहाँ पे देखिए उसको ड्रेस वगैरह पहना दे रही हूँ। नाश्ता वगैरह तो सारा चीज़ बन गया, मेघा को भी दे दिया टिफिन भर के। वो तो चली गई, वो 6:30 में निकल जाती है, उसका 6:40 में गाड़ी है, बस है। तो वो निकल गई थी। तो फिर बुगू को उठाया, बुगू को फटाक से देखिए मैंने रेडी कर लिया। और उसका भी जो मेघा को लंच बॉक्स दिया है वही लंच बॉक्स बुगू को भी दूंगी। तो उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स, काजू और किशमिश। मेघा नहीं खाती है, नहीं तो मेघा को भी मैं कोशिश करती हूँ कि डाल दूंगी। यदि चुपके से भी डाल दूँ ना तो वो फिर घर लेते आएगी वापस, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी चले गए थे, बुगू को रेडी कर दिया, बुगू का लंच बॉक्स, वाटर बोतल सभी कुछ टाइम से करके और उसको स्कूल भेज दिया। हस्बैंड भी इसको स्कूल छोड़ने के लिए चले गए। तो अब यहाँ पे देखिए हस्बैंड के लिए बना दे रही हूँ सब्जी। तो यहाँ पे नेनुआ और आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो ये सब्जी अभी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है क्योंकि इसका सीजन है ना नेनुआ का। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मतलब हल्का सा मसाला देने से भी काम चल जाता है। और दूसरे सब्जी में क्या होता है ना, आप ज़्यादा मसाला देंगे तो ही अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, आप कम ही मसाला में ये आपका टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए पूड़ी हस्बैंड के लिए बना दिया। और रात को मैं छिलका बनाई थी थोड़ा सा, तो वही घोल बचा हुआ था। तो वही देखिए यहाँ पे ताए को चढ़ा के और रोटी बना दी, वो छिलका जो घोल था उसको बना दिया। तो वही ताए को मैं उतारा, ठंडा होने के लिए दिया था तो उतार के रख दी। यहाँ पे देखिए अब फिर से अच्छे से कर लूँगी किचन को क्लीन, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो साफ़ सुथरा रहने से अच्छा लगता है। जब हम घर को क्लीन कर ही रहे हैं तो फिर किचन को क्यों छोड़ दे, भले ही सुबह किए हैं लेकिन नाश्ता बनाने के बाद कर लेने के बाद थोड़ा सा और अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। तो वही मैं यहाँ पे देखिए कर ले रही हूँ किचन को क्लीन। तो अभी फिर से और भी कुछ काम है घर के, वो मैं करते जाऊँगी। और बुक्कू को भी लाने जाना है, इसलिए सुबह में थोड़ी सी भाग दौड़ हो जाती है। लेकिन सुबह जल्दी उठने से ना हर काम टाइम से होने लगता है, मतलब उतना प्रेशर नहीं रहता है। देखिए मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ। और देखिए कितना नाश्ता, 3 मतलब मेंबर का मैंने नाश्ता बनाया है, बुग्गू का, ये मेघा का, मेघा के पापा का, सबका देखिए नाश्ता अच्छे से बनाया है। और देखिए मेरा घर का काम भी हो रहा है। तो सुबह जल्दी उठने से यही फ़ायदा है कि आप अपने अनुसार काम करेंगे, हड़बड़ी नहीं रहेगी। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही आप काम कर सकते हैं। बुबू का जब से मुंडन हुआ है ना उसके बाद जब से हट गए हैं तो और भी प्यारी लगने लगी है। आप नोटिस करेंगे कि बाल से ज़्यादा प्यारी लगने लगी है। पहले वो बड़ी जैसी लगती थी बाल के कारण, लेकिन अभी क्या है ना, अभी बच्ची जैसी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए आ गई हूँ झाड़ू लेके। तो वो साइड थोड़ा सा गंदा हो गया था, 2-3 दिन हम लोग नहीं थे ना तो गंदा हो गया था। भले कोई नहीं था लेकिन जब हवा वगैरह चलती है ना तो वेंटिलेटर से जो गंदा सब है उड़ के आ ही जाता है। तो वो एरिया चली गई, वहाँ पे अच्छे से झाड़ू कर लिया। और देखिए वहाँ का कोना कोना पूरा गंदा हो गया था तो उसको साफ कर लिया। तो चेयर सबको भी अच्छे से सेट कर लिया। और यहाँ पे अब पोछा लगा लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन पोछा नहीं लगा है तो घर मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, चिपचिप टाइप का लग रहा था। तो अभी मैं अच्छे से पोछा लगाऊंगी। और आज बृहस्पतिवार भी है, पूजा पाठ भी अच्छे से करना है। अब पूजा पाठ भी 2-3 दिन नहीं हुआ है तो फिर मतलब घर घर जैसा नहीं लगता है। घर में दिया हुआ जलाने से ना एक पॉजिटिविटी आ जाती है घर के अंदर, मतलब नकारात्मकता हट जाती है। तो हम लोग जब शाम को आए तो मेरे हस्बैंड तो दिया जला दिए, लेकिन मतलब देखिए पोछा वगैरह साफ सुथरा घर करने के बाद पूजा करने का एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही सुकून होता है। तो अभी मैं करूँगी, पोछा वगैरह लग जाएगा ना तब। तो वही मैं अच्छे से आज पोछा कर रही हूँ।
क्योंकि 2-3 दिन हुआ नहीं है तो घर गंदा गंदा दिख रहा था, तो कोना कोना भी मैं पूरा साफ कर लूँगी। हालाँकि मैं तो करती नहीं हूँ बृहस्पतिवार को उतना साफ सफाई, लेकिन बुधवार को मैं कंटिन्यू यहाँ पे रहती हूँ तो बुधवार को अच्छे से कर लेती हूँ कि फिर बृहस्पतिवार को उतना नहीं भी करूँ तो चलेगा। लेकिन बुधवार को मैं थी नहीं, शाम में आई तो शाम में तो उतना झाड़ू पोछा होता नहीं, तो इसीलिए मैं अभी गुरुवार को कर ले रही हूँ कि पूजा पाठ करूँगी तो जैसे तैसे नहीं करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अच्छे से मेरा पोछा भी लग गया। अब मैं सोच रही कि थोड़ा सा बेसिन को अच्छे से क्लीन कर लूँ, वो भी बहुत गंदा हो गया था। हालांकि यूज़ तो नहीं हो रहा था, लेकिन धब्बे धब्बे टाइप के हो गए थे, वाइट वाइट। तो यहाँ पे देखिए कैसा हो गया है बेसिन सिंक, तो अच्छे से इसको भी क्लीन कर लूँगी। और ये जो हम लोग खाते हैं वो जूठा जो पोंछते हैं ना, वही कपड़ा है। तो हालांकि यूज़ तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर से एक बार सर्फ डाल के अच्छे से साफ कर लिया। अब सिंक को अच्छे से घिस घिस के साफ कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सिंक को घिस घिस के साफ कर लिया। और अब जो ये जिसमें मैं कचरा रखती हूँ जूठा कचरा, उसमें एक अलग से और एक पॉलीथीन डाल दिया है, ताकि जितने भी अब जब धोऊंगी जूठे बर्तन उसमें कचड़े रखते जाऊंगी। तो डेली मैं यही करती हूँ। और जो पहले वाला कचरा था उसको डस्टबिन के साथ मैंने फेंक दिया, डस्टबिन को अच्छे से धो धा के बाहर सूखने के लिए डाल दिया। बरसात है ना फ्रेंड, बरसात के जैसा मौसम लग भी नहीं रहा, इतनी कड़ी धूप हो रखी है ना। और गांव तरफ तो इतना धान का बीज लगाए हैं, धान का जो पौधा सब है वो बड़ा बड़ा भी हो गया है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण वो जो पौधा है वो खेत में ही पड़ा हुआ है। तो देख के इतना मतलब अफसोस लग रहा है ना कि क्या होगा इस बार, बारिश ही नहीं हो रही है ज़रा सा भी। तो यहाँ पे देखिए सिंक वगैरह साफ कर लिया, इसके बाद नहाने चली गई थी और यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, तो दिया वगैरह जला लिया। तो मेरे हस्बैंड एक बार सुबह पूजा किए थे, तो वो बिना पोछा लगाए ही पूजा करते हैं, क्योंकि सुबह इतना हो नहीं पाता है पोछा वगैरह। तो फिर मैं पोछा लगाई और यहाँ पे फिर से मैंने दिया जलाया, अच्छे से पूजा किया। तो कपड़े कुछ धोए थे मैंने, जो मैंने पहने थे। तो यहाँ पे देखिए, और जो सालगिरह के दिन मैं पहनी थी अपनी शादी के सालगिरह के दिन, वो भी साड़ी पड़ा हुआ था, तो वो भी साड़ी को आज धो दिया कि चलो धूप है, नहीं तो फिर बारिश हो जाएगी तो फिर ये लंबा लंबा जो कपड़ा सब है वो सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो धूप को देख के ही मैंने आज इसको धो डाला है, क्योंकि इधर तो धूप नहीं आती है, लेकिन हवा जब आती है ना, धूप का जो भाप आता है उससे सूख जाता है कपड़ा सब, इसलिए मैंने आज कपड़ों को धो डाला है। तो यहाँ पे देखिए जितने कपड़े यहाँ पे आएंगे सारे डाल दिए हैं, बाकी उधर भी कुछ डाल दिया है, वो सूख जाएंगे। मोटे मोटे कपड़े जो है ना उधर डाल दिया है। मेरे हस्बैंड भी कुछ धोए थे सुबह में, वो भी उधर डाला हुआ है, तो वहाँ उतना जगह नहीं था तो इधर आ गई। और इधर ऐसे कपड़े को लाई हूँ जो धूप से खराब होंगे, इसलिए जो रंगीन कपड़े हैं इधर डाल दे रहे हैं। तो सुबह 5 बजे उठने के बाद एक माँ और एक पत्नी की ड्यूटी तो निभा दिया, उसके साथ साथ घर का कोना कोना भी टाइम से बिल्कुल चमका दिया। तो फ्रेंड देखिए अभी मैं तो रेडी हो गई हूँ, ड्रेस वगैरह पहन लिया, अब सिर्फ बाल झाड़ के बुग्गू को लाने जाऊंगी एकदम समय से। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं, बाय बाय।